made two more limited as a two branches. One Kolkata branch, another one Madras. So there is two branch है, and goods are invoiced to the branch, cost plus 50%. Again cost plus 50% invoice हो रहा है. Branch remitted all the cash received to the head office and all expenses made by the head office. तो पूरा पेमेंट एचओ को जा रहा है, बाद में जो खर्चा है वो सब एचओ पे करता है. From the following particular, prepare the necessary account under the stock and data method. तो हम लोग को necessary बोल दिया है तो all account draw करना है. We got the stock on 1st January, that's opening, invoice price पे. उसके बाद डेटर दिया है opening. Goods invoice at a branch, but goods invoice at a branch cost price पे दिया हुआ है. Remember. उसके बाद sales दिया cash sale and credit sale. Cash collected from debtor, goods returned by branch, that is goods returned to HO, goods returned by debtor, that's a sales return, goods transferred to Madras to Kolkata, goods transfer from Madras to Kolkata, मद्रास से गुड्स कलकत्ता को जा रहा है, दो ब्रांच है, तो ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास टू कोलकाता, तो कहाँ पे जा रहा है सामान? कोलकाता में जा रहा था. कोलकाता ब्रांच रिसीव कर रहा है तो उसके डेबिट साइड, और मद्रास की यहाँ से आ रहा है दैट उसके क्रेडिट साइड में. सरप्लस ऑफ स्टॉक एट इनवाइस प्राइस, तो सरप्लस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, और फिर दिया डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स, एक्सपेंसेड एट ब्रांच. बस देखिए दो ब्रांच का है तो दोनों का ड्रॉ करना है, तो दो दो कॉलम ड्रॉ करेंगे हम लोग. They have asked to prepare the necessary account. So we did the stock, adjustment, data, and then expenses, फिर the way profit loss and cash bank, actual cash bank, then goods into branch. अब सबसे पहले जो इनवाइस दिया है उसका लुब्लिटी सब कैलकुलेट करना है. तो पहला वर्किंग नोट, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस. कितना है दिया है? कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट 100 है, 51. अब पहला दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2 है, कलकत्ता का और मद्रास का. पहला 93,000 है, तो 93,000 इंटू 50 अपॉन 150. कौन ज़्यादा बड़ा करवाएगा? शांति बनाए रहे, कैसे भी हो ही जाएगा. फिफ्टी अपॉन 150. हाँ कौन रे उड़िया? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक का दोनों. उसके बाद गुड्स इनवाइस लगी कॉस्ट प्राइस पे है, तो बी केयरफुल नाउ. कॉस्ट प्राइस पर, जब कॉस्ट प्राइस पे दिया रहेगा तो हम लोग को लोडिंग भी निकालना रहेगा और इनवाइस भी निकालना रहेगा. अभी तक खाली इनवाइस दिया रहता था, खाली लोडिंग निकाल लेते थे, क्योंकि हम लोग दो अमाउंट चाहिए, एक इनवाइस भी चाहिए और एक लोडिंग भी चाहिए. एक इधर तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट दिया तो हम लोग को लोडिंग और इनवाइस दोनों निकालना है. गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस भी कितना दिया? 3,40,000 दिया है. यहाँ 3,40,000 दिया है. एक कॉस्ट है, जो जब लोडिंग का था तो हम लोगों ने 50 अपॉन 150 किया, 50 अपॉन 150. बट अभी कॉस्ट दिया हुआ है. अगर मेरे को कॉस्ट टू लोडिंग फाइंड करना है तो 50 अपॉन 100 करने हैं. अगर हमको कॉस्ट एंड इनवाइस का करना रहेगा तो 100 अपॉन 150.
150 अपॉन 100। तो देखते हैं कौन सा अमाउंट दिया हुआ है। तो कॉस्ट दिया हुआ है ये 3 फुट। और क्या उसका लॉजिक अप्लाई करो। 100 रुपये कॉस्ट है तो उसका आधा क्या है, लोडिंग। तो 40 है तो उसका आधा कितना है, 170। तो लोडिंग कैसे निकालती है, 50 अपॉन 100। इसे करूँगा तो 1,70,000 आएगा। ये लोडिंग है, कॉस्ट दिया हुआ था और वो लोडिंग निकालना है तो 50 अपॉन 100 ये आएगा। वैसे दूसरे का कितना दिया था, 360 दिया हुआ है, उसका भी वैसे 360 इंटू 50 अपॉन 100 180। ये लोडिंग है। अब इसका इनवाइस भी करना है। कैसे करना है इनवाइस, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट मालूम है और ये लोडिंग मालूम है। कॉस्ट और लोडिंग को ऐड करते तो क्या आता है, इनवाइस। अभी तक जो भी सम की उसमें सब में इनवाइस दिया रहता था तो इजी था। इनवाइस दिया है तो 50 अपॉन 150 करके आ गया। बट एक कॉस्ट दिया है तो पहले कॉस्ट से लोडिंग फाइंड करो, 50 अपॉन 100 करो। अभी आ गया तो देखो इनवाइस कैसे करना है, 340 और 170 दोनों का ऐड कर दो, 510 360 एंड 180 540। तो जब कॉस्ट दिया तो अपना काम थोड़ा बढ़ेगा। कॉस्ट दिया तो पहले लोडिंग निकालो, बाद में दोनों का ऐड करो। इनवाइस दिया तो ईजी होता है, खाली लोडिंग निकालना पड़ता है। तो ये कॉस्ट दिया रहेगा तो पहले कॉस्ट दिया है ये 100 और 50 लोडिंग है तो 100 का हाफ ना, 50 अपॉन 100। ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे दिख रहा है सर, क्योंकि इसमें दो कंपनी दो ब्रांच का है, एक कोलकाता का है वो मद्रास का है। एंड कॉस्ट आने के बाद कॉस्ट और लोडिंग आने के बाद दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको क्या जाएगा, इनवाइस। और कुछ इनवाइस का गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच दिया, मिला के गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, रिटर्न कितना है, 15,000, खाली एक का ही है, इनवाइस पे है। जब इनवाइस पे दिया तो 50 अपॉन 150 5,000। बाद में सरप्लस और स्टॉक दिया, मिला वो भी इनवाइस पे है, और टेंशन की जरूरत नहीं। सरप्लस और जो उधर आगे दिया शॉर्टेज, देखो सरप्लस और शॉर्टेज का जो इनवाइस दिया रहेगा ना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो उसका इनवाइस से उसको लोडिंग निकालना नहीं है। हम लोग को खाली 4 आइटम निकालना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और रिटर्न। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया गया सब में, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक बाद में करेंगे हम लोग। चलो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक बाद में देगा। और स्टॉक ट्रांसफर का भी कुछ दिया था, हाँ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास टू कोलकाता दिया है ना, तो वो भी करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफर का भी होता है, ट्रांसफर 21,000 है, 50 अपॉन 150 7,000। तो ये एक्स्ट्रा पे हो गया। पहला ओपनिंग स्टॉक, देन गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसका रिटर्न एंड देन ट्रांसफर। ओके, और एक क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, यानी मैक्सिमम 5 आइटम का करना है, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड रिटर्न। अगर ब्रांच में ट्रांसफर हो रहेगा उसका भी इनवाइस निकालने हैं। बाकी सरप्लस या शॉर्टेज का इनवाइस करने वाली जरूरत नहीं है कुछ कि पहले। चलिए फर्स्ट स्टॉक तो क्या जाएगा, ये ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, इनवाइस प्राइस पे 93,156। जैसे इनवाइस प्राइस पे तो उसका लोडिंग का है, इधर एडजस्टमेंट बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग
एक का आया 31, देन डेटर ऑन 1 जनवरी, डेटर एक का 68, एक का 87, 68, 87. Then goods invoice to branch, goods invoice to branch, branch stock account debit to goods sent to branch. देखिए जब सम इनवाइस का है तो इनवाइस लिखने का, ऐसा नहीं कि एक को इनवाइस लिखो एक को कॉस्ट, नो, सबका पैटर्न सेम रहे। अगर इनवाइस पे है तो पूरा का पूरा सब इनवाइस ही करो, कॉस्ट मत करना कुछ। तो कितना पे कॉस्ट कितना दिया 340, लेकिन हम 340 का एंट्री नहीं करेंगे, ये 510 का करेंगे इनवाइस प्राइस। जब भी सम इनवाइस वाला सम है ना, तो जो कॉस्ट दिया हुआ उससे इनवाइस कैलकुलेट कर लिया आपने, कॉस्ट को भूल जाओ, कॉस्ट कभी रिकॉर्ड नहीं करना फिर। तो 510 और इसका 540। ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंट, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंट, गुड सेंट वाले में बाय ब्रांच स्टॉक 510 540। फिर क्या है, इनवाइस है तो उसका लोडिंग करना पड़ेगा आप देखो। लोडिंग कैसे करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूं, बाय गुड सेंट टू ब्रांच लोडिंग। कितना लोडिंग था 170 180, 170 180। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखे आपने गुड सेंट बाय साइड, गुड सेंट वाले में टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट 170 ध्यान। तो पहला गुड सेंट, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंट, उसका सेकेंड इफेक्ट, फिर उसका लोडिंग और फिर उसका भी सेकेंड इफेक्ट। अब क्या सेल्स से कैश सेल्स, कैश सेल पैसे आ रहा है तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। कितनी आए 2,50,100 एंड 3,50,000। सेकेंड पे डाल देते हैं यहाँ पे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश रिचुअल, कैश सेल्स 2,50,100 3,50,000। देन क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स डेटर टू स्टॉक 310 and 31। डेटर टू स्टॉक, स्टॉक के अंदर 5 ब्रांच डेटर 310 and 3,50,000। ये क्या ट्रेजर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, पैसे आ रहा है ब्रांच कैश टू डेटर collected 3,04,298। cash to debtor by branch cash then a goods returned by branch, goods returned by branch, that's a goods sent to the HO वापस। तो क्या आएगा goods sent account debit to branch stock, goods sent to branch 15,000, खाली एक का ही है। goods sent to stock, तो stock वाले buy goods sent
इमीडिएटली इसका लोडिंग में करना पड़ेगा क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है। ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन रिटर्न, कितना लोडिंग रिटर्न 5000, एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंट बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। क्या कितना बड़ा सा है। देन दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेटा, गुड्स रिटर्न बाय डेटा, तो गुड्स अपने पास आ रहा है तो स्टॉक टू डेटर, स्टॉक टू डेटर, सेल्स रिटर्न, $12,000 $15,000, स्टॉक टू डेटर, क्या है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास टू कोलकाता, दोनों में 21 है। तो ए ब्रांच ने ट्रांसफर किया बी को, ए के पास से 21 गया तो बी के पास 25 आ गया, दोनों में ट्रांसफर एक ही जैसे हो रहेगा, एक ही अमाउंट का। अब खाली क्या दिया है, ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास, मद्रास से ट्रांसफर हो रहा है तो मद्रास को रहे गिवर है रिसीवर है, गिवर है, और किसके पास गया कोलकाता में, तो कोलकाता इधर रिसीवर है, तो कोलकाता के पास आ रहा है डेबिट द रिसीवर तो उसके डेबिट कॉलम मिल गया, और मद्रास गिवर है तो मद्रास के क्रेडिट कॉलम में। ऐसा जब भी इंटर ट्रांसफर हुआ रहेगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, दोनों बनाना अपने को है, तो देखना कौन रिसीवर, जो रिसीवर उसके डेबिट कॉलम लिखो और जो गिवर उसके क्रेडिट कॉलम लिखो। अब कोलकाता रिसीवर है, कोलकाता बोले मेरे पास कहाँ से आया, मद्रास से आया, तो ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास, ऐसा। मद्रास बोले मैंने ट्रांसफर किया कहाँ पे, कोलकाता में, बाय ट्रांसफर टू कोलकाता, क्या है कोलकाता कलकत्ता कलकत्ता, सॉरी तो हाउ टू डू ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास टू कोलकाता, मद्रास से ट्रांसफर हो रहा है तो मद्रास से ट्रांसफर, मद्रास से गिवर है तो मद्रास के क्रेडिट कॉलम में आएगा, तो बाय ट्रांसफर टू कोलकाता, और कोलकाता रिसीवर है तो कोलकाता के डेबिट कॉलम है ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास, क्या है। अब इसका वो भी करना है लोडिंग, है ना। अब एक डेबिट साइड तो उसका लोडिंग क्रेडिट साइड, और एक क्रेडिट साइड तो इधर डेबिट साइड। चालू चलो चालू लोडिंग ऑन ट्रांसफर, लोडिंग ऑन ट्रांसफर 7,000, ये डेबिट साइड था तो इधर क्रेडिट साइड हुआ, और एक क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड हुआ, टू लोडिंग ट्रांसफर 7, तो कोलकाता का कॉलम डेबिट था तो लोडिंग सा क्रेडिट साइड में, मद्रास का क्रेडिट था तो उसके अब डेबिट साइड में, ऐसा है। ये हो गया अभी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है, सरप्लस स्टॉक एट इनवॉइस पर, सरप्लस क्या था, इनकी सरप्लस का क्या मालूम नहीं आता, तो डेबिट साइड में ब्रांच स्टॉक टू स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट, सरप्लस का डेबिट साइड आता है और जो शॉर्टेज उसका क्रेडिट साइड होता है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस। कितना है, मद्रास के कॉलम में 3,000, तो स्टॉक टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में मद्रास के कॉलम में 3,000,
तो सरप्लस जिसका है उसका डेबिट साइड लिखो, और जिसका शॉर्ट है उसका क्रेडिट साइड। आगे दिया शॉर्टेज भी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। शॉर्टेज 4500 क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड है पे ब्रांच स्टॉक। तो सरप्लस के लिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एडजस्टमेंट, और शॉर्टेज के लिए स्टॉक एडजस्टमेंट टू मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक। अपोजिट, डेबिट साइड में सरप्लस, क्रेडिट साइड में शॉर्टेज। फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड और ब्रांच एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ब्रांच एक्सपेंस टू डेटर टू ब्रांच डेटर, डिस्काउंट अलाउड आ रहा है तो नीचे आ जा रहा है। कितनी आए 2300 बाय ब्रांच एक्सपेंस कितना है 2300 अभी खत्म हो गई। एंड देन क्या दिया, एक्सपेंसेड ब्रांच, पैसा कौन पे किया रहेगा, ब्रांच ने। 4 लाख है ना, वो पहले लाइन में कुछ दिया था, ब्रांच रेमिट ऑल द कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंस आर मेड बाय द हेड ऑफिस। सारा खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू एचओ कैश। ब्रांच एक्सपेंस टू एचओ कैश कितना है 54। ब्रांच एक्सपेंस टू एचओ कैश में बाय 54 66 बस इतना हो गया। अब आपने क्या क्या आइटम नहीं दिया हुआ है, रिमेंबर एक क्लोजिंग भी नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग आने के बाद उसका लोडिंग निकालना पड़ेगा। इधर ब्रांच जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, डेटर में भी ओपनिंग दिया, क्लोजिंग गायब है। ब्रांच इसमें क्लोज करके प्रॉफिट में डालेंगे, बस ऐसा काम करना है पहले। तो पहले 1 बाय 1 डेटर में स्टॉक का क्लोज करो। हमारी मशीन कहाँ पर है, 93,000, 5,10,000 and 33,000, 636, 636 minus 251, 250,100 minus 3,25,000, 4,500, 56,400, 156 भाई कर दिया ना 18,000, 7,14,000 minus 350 minus 3,01,000, 21, 42। ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक का इमीडिएटली अपने करना है पहले लोडिंग, और रिमेंबर ये इनवाइस प्राइस पे आ रहेगा। ये सब हम लोगों ने इनवाइस प्राइस पे इनवाइस ये भी इनवाइस करेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का करना पड़ेगा। पहला 56,400 इंटू, जब इनवाइस दिया तो 50/150, आ 18,800 श्योर, और दूसरे का 42 है इंटू 50/150, चले 14,000 चुरा में देने को
नहीं नहीं होता है, इतना बड़ा सम देख के ना किसको भी चक्कर आएगा। चलो क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व इधर लिखे, वैसे क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व। तो ये करने के बाद इसका वर्किंग नोट यहाँ आना है, ये पहले से नहीं मालूम रहेगा मुझे। स्टॉक रिजर्व एक का था 18,800 और एक का 14,000, बस। अब इसको क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 31,177, 2,08,000 minus 9,500 minus 18,800, 179,700, 52,183, 235, minus 21. I get 2 gross profit carried on. So gross profit आते immediately I have to do profit loss account में by branch gross profit. बहुत बड़ा सम है ये, 179,700 and 2,14,000. Yeah. Thereafter अब इसका क्लोजिंग करना है 3,78,000, 3,88,000, $3,78,000 minus 3,04,000